स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस द फर्स्ट लेटर ऑफ सक्सेस। अब तक हमने साइंस का जो केमिकल एक्सचेंज इक्वेशन का है चैप्टर, उसमें एक पार्ट हमने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब हम आगे थे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है अपने को, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, कि हम क्यों बैलेंस करते हैं कोई रिएक्शन को। इसके लिए आपको जानना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो मास है वो कंजर्वेटिव होता है, हमेशा उसकी जो कंजर्वेशन है वो बनी रहनी चाहिए कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग ही अभी क्या होता है, मास का कंजर्वेशन करना पड़ता है। मैटर कैन neither be created nor destroyed in any chemical reaction। इसका मतलब क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी मैटर को आप नहीं तो आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसलिए अपने को जो जो रिएक्शन है उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनके नंबर को बराबर रखना पड़ता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any chemical reaction should be same at reactant or product side। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट साइड में हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो, दोनों के जो नंबर हैं वो अपने को सेम रखने पड़ते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। And the product is Fe3O4 plus H2। ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है। अब इसको अपने को बैलेंस करना है। इससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं बैलेंस कैसे चेक करते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, हर एक एलिमेंट के नंबर आपको चेक करने हैं कि वो बराबर है या नहीं है। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट है? Fe है, आयरन, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट है पूरी रिएक्शन के अंदर। इसको हम लिख लेते हैं Fe, H और ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट है अपने पास। इन तीनों एलिमेंट की हम अब यहाँ पर संख्या नोट कर लेते हैं, नंबर नोट कर लेते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो इधर हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में आयरन के नंबर है 1, प्रोडक्ट साइड में नंबर कितने हैं? 3। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन साइड में कितने हैं? सॉरी, इस साइड में है 2। ऑक्सीजन के नंबर इधर है 1 और इधर है 4। तो यहाँ पर अब हमने जो नंबर है एलिमेंट्स के वो लिखने कि कितने नंबर है। यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो इनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है दोनों के नंबर अपने को क्या करने पड़ेंगे? सेम। तभी ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। अभी ये क्या है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, तो नंबर सेट करने के लिए हम कैसा कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इस अब मल्टीप्लाई करते टाइम अपने पास कोई गलती न हो, इसलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अपने पास रिएक्शन दी गई है उसके जो प्रत्येक जो एलिमेंट लिखा हुआ है कंपाउंड है उसके बाहर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इसके बाहर हमने ब्रैकेट लगा लिया। अभी ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया कि इस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, इस ब्रैकेट के बाहर ही आप मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब अपने को चेंज करना है, एफ ये अपने कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई की साइड में करना पड़ेगा, ब्रैकेट साइड में, यहाँ पे हमने कर दिया 3। एफ की जो नंबर है वो बराबर हो गए। अब हम हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन के दोनों बराबर है, H2H2। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन को कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 4। तो इसके अंदर तो आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इस ब्रैकेट के बाहर करना पड़ेगा, इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लिया 4 से। अब इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए बराबर। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए, 4 × 2 = 8। यहाँ पर कितने हैं, 2, यानी यहाँ पर हो गए अपने पास 8 और यहाँ पर है 2। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से कर दिया, दोनों साइड नंबर कितने हो गए, 8। तो इस प्रकार से सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के नंबर क्या हो गए, बराबर। ये इक्वेशन अपने पास क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। हमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, और जो बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को, वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप की हैं, फिर हम उनको सारा को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी जोड़ना, कंबाइन करना दो एलिमेंट्स को या दो रिएक्टेंट्स को। दूसरा है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो एक कंपाउंड है या एक जो, इसके अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड को हम दो अलग अलग कंपाउंड में बांट देते हैं, छोटे कंपाउंड में। ठीक है, इसके कई टाइप्स होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का ही ऐसे एक पार्ट है, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन। सिक्स्थ वन इज रिडक्शन। सेवंथ है अपना, ये जो 6 तो होगी में रिएक्शन होगी, बाकी जो रिएक्शन है टेम्परेचर के बेस पे, ये टेम्परेचर ग्राफ होती है, एक्सोथर्मिक। और नेक्स्ट है लास्ट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये अपने पास है मेन रिएक्शंस, ये टाइप्स के अपने पास मेन रिएक्शन है, इसको हम एक एक को डिटेल से अलग से पढ़ेंगे अगली कुछ नई वीडियोस में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।